फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज हम एनिमल्स पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है 4 पॉइजनस स्नैक्स इन इंडिया। वैसे तो हम सब ने बहुत सारे स्नैक्स देखे हैं, वाटर स्नैक्स देखा है, लैंड स्नैक देखा है, ट्री स्नैक देखा है, बट इंडिया में जितने भी स्नैक्स पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 4 स्नैक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, राइट। जिसमें कि सबसे पहले किंग कोबरा आता है, सेकंड होता है रसल वाइपर जिसको हम डुबोया भी कहते हैं, थर्ड आता है कॉमन करैत, ठीक है, फोर्थ आता है सॉ स्केल वाइपर अफाई। ये 4 तरह के स्नैक्स हैं जो कि पॉइजनस हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। हम अफ्रीका या किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 टाइप के जो स्नैक्स हैं वो पॉइजनस है, बाकी सारे स्नैक्स पॉइजनस नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि ये जो डुबोया है वो कौन से स्नैक्स को बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपको रसल वाइपर अगर दिखता है तो वो करेक्ट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर स्नैक की कर रहे हैं तो हम जो है उनके दांतों की भी बात करेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि स्नैक हैज़ 2 हॉलो टीथ कॉल्ड फंक्स। स्नैक के पास 2 हॉलो टीथ हैं जिसको कि फंक कहा जाता है। पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये टीथ दिख रहा है, ये हॉलो होता है, ये इसके टीथ होते हैं जिन्हें हम फंक्स भी कहते हैं। द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू दीज फंक। अब इन फंक के थ्रू ही जो वेनम होता है, जो पॉइज़न होता है, वो किसी पर्सन की या किसी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है, राइट। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये वेनम है, ठीक है, टीथ है, टीथ से जो है इसको हम फंग कहते हैं। अंदर एक प्राइमरी डक्ट होती है, वेनम डक्ट होती है, उसके थ्रू वो पॉइज़न जो है टीथ के थ्रू स्किन में चली जाती है, राइट। तो अब जब सांप ने काट लिया तो उसकी कोई मेडिसिन भी होगी, डेफिनेटली मेडिसिन भी है हमारे इंडिया में। द मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट इज़ मेड फ्रॉम स्नैक पॉइजन। जैसा कहा जाता है कि जहर को काटता है, वैसे ही स्नैक बाइट का जो मेडिसिन है वो स्नैक पॉइजन से ही बनाया जाता है, और वो आपको ईज़िली किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी फॉर गॉड से ऐसा हो ना, बट ऐसा कभी सिचुएशन आती है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल रश करिए और आपको वहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे क्लास 5th में एक चैप्टर है द स्नेक्स चार्मर स्टोरी, राइट। उसमें हमने चार्मर्स, जिसे हम सपेरा बोलते हैं, उसकी कहानी है। द सपेरा आर कॉल्ड एज कालबेलियाज। हम सपेरा को कालबेलियाज भी कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है नाग गुम्फन, राइट। नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन इज़ अ डिज़ाइन ऑफ काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया, राइट। तो जो है आप ये देख सकते हैं कि गुजरात में या फिर साउथ इंडिया में लोग बाहर अपने घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसमें ये स्नेक के शेप का, स्नेक को यूज़ करते हुए ये जो है डिज़ाइन बनाते हैं, जिसको हम नाग गुम्फन के नाम से जानते हैं। द स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। अब भाई स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो जो है स्नेक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। अगर स्नेक्स ने किसी को काटा है, किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन को, तो वो उसके बाइट मार्क्स को देख के समझ जाते हैं कि किस स्नेक ने काटा होगा, वो पॉइजनस है कि नहीं है। द स्नेक चार्मर कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। स्नेक चार्मर्स जो है मेडिसिन भी बनाते हैं स्नेक बाइट के लिए। एक तो भाई पॉइज़न से ही वो जो है, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं लैब वगैरह में, स्नेक पॉइज़न से ही जो है मेडिसिन बनाते हैं स्नेक बाइट की। और ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो जो हमारे फॉरेस्ट में प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उसके थ्रू मेडिसिन बनाते हैं, राइट। तो हम यहाँ याद रखेंगे कि ये नाग गुम्फन क्या होता है,
राइट। नागगुम्फन क्या होता है? नागगुम्फन एक डिज़ाइन होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है या रंगोली होती है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया में बनाई जाती है, यूज़ की जाती है एज अ डिज़ाइन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब बहुत जगह लोग जो है बीन पार्टी करते हैं, है ना, बीन पार्टी करते हैं। देखिए यहाँ बीन पार्टी, ये कुछ लोग हैं जो कि बीन वगैरह बजा रहे हैं और स्नेक हैं जो कि अपना प्रोग्राम वगैरह दिखाते हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बी पार्टी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं बीन पार्टी में, उसको क्या कहते हैं? बीन कहते हैं, तुम्बा कहते हैं, कंजीरी एंड ढोल। डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे हम बीन को, जनरली हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं तो इसको हम बीन बोलते हैं, जो सपेरा या कालबेलिया यूज़ करते हैं। और अलग अलग जगहों पे इसको टुम्बा भी कहा जाता है, खंजीरी भी कहा जाता है और ढोल भी कहा जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ये जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं बीन पार्टी में, राइट। तो एक्सेप्ट ढोल, ढोल को छोड़ के, ढोल इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है, छोड़ के सारे ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट मीन्स बीन, टुम्बा और खंजीरी, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट किससे बनते हैं? ड्राइड गार्ड से, मीन्स लौकी से। लौकी को सुखा के किसी प्रोसेस के थ्रू वो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीन, टुम्बा एंड खंजीरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स हैं तो कुछ एनिमल्स के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो आज डेंजर जोन में हैं, राइट। लाइक टाइगर एक मोस्ट अलर्ट एनिमल है, राइट, अलर्ट एनिमल है। और आज टाइगर भी बहुत ज़्यादा डेंजर में है। क्यों डेंजर में है? उनकी जो स्किन है, उनकी स्किन के लोग एज अ लेदर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए टाइगर्स भी आज डेंजर जोन में हैं। एलिफेंट किस लिए मारे जाते हैं? अब उनके दांतों के लिए, टस के लिए। राइनोसोरस किसके लिए मारे जाते हैं? हॉर्न के लिए, लोग शिकार करते हैं इनका। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक अपनी स्किन के लिए आज डेंजर जोन में हैं। लोग, बहुत से लोग इनके टस्क, स्किन वगैरह को अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने में, बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो उनका हंट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स आज डेंजर जोन में हैं। इसी कैटेगरी में एक एनिमल आता है मस्क डियर, ठीक है, आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, ठीक है, सेंट बनाने के लिए इन मस्क डियर का भी शिकार किया जाता है, जो कि गलत है। लोग करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डेट्स इट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कौन से एंडेंजर्ड एनिमल हैं। ये एनिमल को हम एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं क्योंकि ये डेंजर जोन में हैं, इसलिए हम उनको एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। सम फॉरेस्ट एरियाज डैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट। भाई इन एंडेंजर्ड एनिमल को देखते हुए इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल पार्क्स बनाए हैं, फॉरेस्ट बनाए हैं, फॉरेस्ट में, जिससे की वजह से इन एनिमल्स के हंट को, नंबर को हम और डिक्रीज़ होने से कम कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं बट और इनकी नंबर डिक्रीज़ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं। उनमें से एक नेशनल पार्क है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात की गई है, जो कि उत्तराखंड में है। और घना एक नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इन दिस एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल एंड डिस्ट्रॉय द जंगल। इस नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहाँ पे बाहर से कोई भी आके एनिमल्स का हंट नहीं करता है और जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स, वैसे तो हमारे इंडिया में 101 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। कितने नेशनल पार्क हैं? 1 नेशनल पार्क। और सबसे हाल ही में जो नेशनल पार्क बनाया गया है, मीन्स हम कह सकते हैं न्यूएस्ट नेशनल पार्क है, वो है हिमालय नेशनल पार्क, जो कि
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू सिटी में खोला गया है। अब हम जब नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। हेमिस नेशनल पार्क, जो कि 4400 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। फिर कुछ और नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है। एक नेशनल पार्क है बांदी नेशनल पार्क, जो कि हमारा कर्नाटका में है। कर्नाटका में एक और नेशनल पार्क है बनरघट्टा। मैं कर्नाटका गई थी बेंगलोर, तो मैंने वहाँ पे बनरघट्टा नेशनल पार्क विज़िट किया था। दैट इज़ रियली वेरी गुड। ठीक है, आप जब भी बेंगलोर जाएं तो ज़रूर जो है वहाँ विज़िट करें, राइट। तो ये हमारे हो गए गवर्नमेंट ने जो नेशनल पार्क्स ओपन किए हैं उनके बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घाना, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, राइट। ये हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इन नेशनल पार्क का नेम मेंशन है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा कंटेंट पार्ट इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम कुछ इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया इज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन होती हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था। जो एनिमल्स डेंजर जोन में हैं, जिनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है, वो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। कौन से हैं? ऑप्शन ए इज़ मोस्ट और ऑल द पॉपुलेशन आर डिक्रीजिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। द स्पीशीज़ विद स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन आर एट रिस्क। Species in danger of extinction. The species which are considered secure. तो हमारा आंसर है मोस्ट और ऑल द पॉपुलेशन आर डिक्रीजिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उन स्पीशीज़ का। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बहुत बात होती है। तो वो कब लॉन्च हुआ था? वो 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। The third question is which of the following comes under the World Heritage Site? यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क, कुछ सेंचुरीज़ के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा आता है। फर्स्ट इज़ ऑरेंज नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क या तडोबा नेशनल पार्क। तो आंसर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कम अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द फोर्थ क्वेश्चन इज नागकुम्फन डिज़ाइन रंगोली एम्ब्रॉयडरी यूज्ड इन विच स्टेट? कहाँ पे यूज़ होती है? महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, केरला में होती है कि आसाम में होती है? हमने अभी पढ़ा था कि वो गुजरात और साउथ इंडिया मीन्स केरला में भी वो यूज़ होती है। तो इसके दो आंसर राइट हैं, बी एंड सी। द फिफ्थ क्वेश्चन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एनसीईआरटी में गिवन है, वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है। So please go through these questions. It will definitely help you in the exams, and some questions are the previous year questions. So please go through these. And lastly, I would like to say that if you have any doubts, any questions regarding CTET, paper 1, paper 2, just write it down in the comment box. And do not forget to like and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.